हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजीवेब इंजीनियर। पहले जो वीडियो बनाई थी वो 7 दिन पहले बनाई थी और आज जो 14 डेज पे मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे जो ऑर्डर शुरू हुए थे वो 23 तारीख से ऑर्डर शुरू हुए थे। तो मेरी फर्स्ट पेमेंट साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये अपकमिंग पेमेंट में दिखा रहा है। तो अपकमिंग पेमेंट में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। अगर एज ए फ्रेशर हो तो मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया है, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, क्या क्या मेरे पास दिक्कतें आई मीशो के साथ, वो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली शेयर करूंगा। तो ये मेरा लाइव डैशबोर्ड है। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरा बिजनेस डैशबोर्ड। तो ये लास्ट 30 डेज का है। लास्ट 30 डेज में मेरे पास जो टोटल सेल हुई है वो 15 डेज में 43,000 की सेल हुई है, जिसमें कन्वर्जन जो रेट था 68% है। टोटल ऑर्डर 200 से 200 ऑर्डर है और टोटल क्लिक कितने थे, टोटल व्यूज। खैर, आपको ये मतलब इतना मतलब आपको मतलब होना चाहिए टोटल ऑर्डर और कन्वर्जन रेट और टोटल सेल से। बाकी क्लिक्स में से कन्वर्जन कितना आ रहा है वो पूरा टोटल इधर निकल गया है कन्वर्जन रेट में। तो अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि मेरी पेमेंट साइकिल कब तक कंप्लीट हो जाएगी। कभी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मीशो पे स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, मैंने जो टोटल अभी तक मैंने पैसे लगाए हैं वो लमसम में 7,000 के आसपास में मैंने पैसे लगाए, जिसमें 2,500 में जीएसटी के भी जोड़ रहा हूँ, पैकिंग प्लस एवरीथिंग। 7,500 के रुपए के लगभग में मेरा खर्च हो चुका है, जिसमें मैंने 43,000 की सेल करी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी फर्स्ट पेमेंट साइकिल जो है वो 11 तारीख को कंप्लीट होगी। तो मैं अब आपको पूरी यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज की जो पेमेंट प्लान है वो बताता हूँ। तो मेरी नेक्स्ट जो मेरी अपकमिंग जो पेमेंट है उसमें टोटल अमाउंट जो बन रहा है 7,300 इतने रुपए बन रहा है, 7,339 रुपीज बन रहा है। तो इसमें जो प्लेटफॉर्म फीस था एड कॉस्ट का वो इतना लगा दिया। बाकी ये जो नेट अमाउंट है वो माइनस करके बच रहा है, क्योंकि मेरा इतना पॉजिटिव बैलेंस था तो ये माइनस करके इतना बच रहा है इसमें। अब ये जो है वो कल ट्रांसफर होगा, कल भी मेरे माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो बैलेंस है 10 तारीख का वो 257 रुपीज का है, इसमें से ही माइनस होगा। पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स है वो 11 तारीख को मेरा आएगा लमसम में, और 800 रुपए ही करीब करीब माइनस कर लो तो ये लगभग 1,400 रुपए के आसपास में मेरे पास विड्रॉ होंगे, मेरे अकाउंट में डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएंगे। फिर जो मेरी फर्स्ट पेमेंट साइकिल है वो 11 तारीख से चालू हो जाएगी आफ्टर 14 डेज। तो इसीलिए मैंने वीडियो का बैनर भी आफ्टर 14 डेज मीशो पेमेंट का बनाया है। तो इसमें मैं आपको पिक्चर क्लियर कर दूं कि आपको क्या है, 15 डेज का बैकअप लेके चलना पड़ेगा स्टॉक का। तो वो क्या है, वो स्टॉक आपको निकालना पड़ेगा। वो पैसा जो है वो आपको मीशो में फंसाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिसी होती है वो 7 डेज रिटर्न की भी पॉलिसी होती है। यहाँ से 7 दिन में पहुंचेगा, 7 दिन में रिटर्न होने के कस्टमर की तरफ से रिटर्न होने के भी 7 डेज लगाता है, इसीलिए 14 डेज लगाता है पेमेंट का। और जिस पे कस्टमर पे जो पेमेंट हो जाती है, मान लो उसने 7 डेज के अंदर में ही पेमेंट कर दी, तो वो पेमेंट आपके पास जल्दी आ जाएगी। अब यहाँ पे हमको कुछ चीजें समझनी है। अब जैसे जो चीजें हैं तो यहाँ पे अब नेक्स्ट में जो अपकमिंग जो साइकिल है उसमें मेरी ये लमसम में 8,221 रुपीज जो है वो बन रही है। तो ये नेक्स्ट पेमेंट साइकिल नेक्स्ट वीक में मेरी आएगी, और वो कब आएगी वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे जो 16 तारीख है, 16 तारीख यानी 17 तारीख में ये बनेगी। 17 को छोड़ के 18 तारीख से ये बनेगी पेमेंट। जो ये पेमेंट है हो सकता है मीशो ये एक ही बार में डाल दे, ठीक है। ये सारे मेरे ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हो चुके हैं, ठीक है, शिफ्ट हो चुके हैं। तो अभी शिपिंग में मतलब इनका अभी 7 डेज लगा रहा है, तो इसमें से अभी रिटर्न जितने होंगे वो भी सारे माइनस कर लेगा। और दोस्तों, मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, जो रिटर्न हो रहे हैं वो यहाँ पे पहले से ही माइनस कर देता है। तो इसमें जो अमाउंट है वो 1,400 के आसपास में जो अमाउंट है, और जो रिटर्न वो यहाँ पे शुरुआत में ही माइनस हो जाएंगे। अगर आप ये सोचते हो कि जिस दिन रिटर्न हो रहा है उसी दिन सीआरएम में अपडेट हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपकी करंट जो प्राइसिंग चल रही होगी, आपके पास जो पेमेंट आने वाली है उस प्राइसिंग में से माइनस करता है ये मीशो। तो मीशो के ये जो कुछ टिप्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी मेरे पास जो ऑर्डर इन्वेंट्री है तो वो काफी है मेरे पास, तो मैं एडवर्टीजमेंट जो है वो रन कर सकता हूँ, क्योंकि जो ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे थे वो उसकी वैल्यू जो कम हो जाती है, मतलब आपके जो 200 लगभग ऑर्डर जैसी पार हो जाते हैं उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली जो 200 ऑर्डर की जब तक पूरी पेमेंट साइकिल और पूरी चीजें कवर अप नहीं होती तब तक आपकी जो ऑर्डर वैल्यू है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। अब इसको बढ़ाने के लिए आपको बेसिकली आईडी चलाना पड़ेगा। तो इसकी दोस्तों हम क्लासेस भी देते हैं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, मेरी कैसी वीडियो लगी आपको, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।